Yes, Mayank bhai. यस। We had गुड आफ्टरनून started. नितिन। So, while good afternoon, Mayank bhai, कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया नितिन, आप कैसे हो? बस सर एकदम फैंटास्टिक. So, thank you so much to join our talks on tender show. एंड सो मिस्टर पयंक, मैं आपको ये बता दूं कि ये टॉक्स ऑन टेंडर्स जो शो हम लोग कर रहे हैं, हम्म। बेसिकली इसके पीछे का मेन लॉजिक ये है, विजन ये है कि काफ़ी लोग टेंडर्स में बिजनेस करना चाहते हैं, बट हम्म। अनफॉर्चुनेटली किसी ना किसी रीजन से, कोई मिथ के कारण या कोई क्वेरी के कारण वो लोग हम्म। टेंडर्स में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें राइट पर्सन्स मिलता नहीं है जिनके साथ वो अपने क्वेश्चंस और क्वेरीज जो है वो शेयर कर सके. एग्री। तो हम लोगों ने ये शो स्टार्ट किया जिसके कारण जिनको जो भी कोई क्वेश्चंस है वो टॉक्स ऑन टेंडर्स में आके हमसे पूछ सके एंड हम उनका आंसर्स दें, जिससे वो भी गवर्नमेंट्स के अंदर बिजनेस क्रिएट कर सके. हम्म। तो मैं चाहूंगा सुपर। प्रियंक भाई आप अपने बारे में कुछ बताएं हमारे दोस्तों को. ओके। सो मेरा नाम पयंक पटेल है और मैं रिप्रेजेंट करता हूँ लीडरशिप मैनेजमेंट इंटरनेशनल, LMI, जो कि यूएस बेस्ड कंपनी है. वी आर वन ऑफ द हम्म. वर्ल्ड लीडर इन ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप डेवलपमेंट. सो हम लोग ऑर्गेनाइजेशंस और उनके टॉप लीडर्स के साथ क्लोजली काम करते हैं. हमारा काम वो ट्रांजैक्शनल लर्निंग जैसा नहीं होता है, जैसे एक दिन दो दिन में अगर हम कोई ट्रेनिंग दे दिया और फिर होता क्या है, लोग मोटिवेट होके जाते हैं हम्म. बट रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं होता है बिकॉज लर्निंग का रिटेंशन नहीं रहता है. सो अगर इन शॉर्ट बताऊं तो राइट. वी प्रोड्यूस मेजरेबल रिजल्ट्स थ्रू अवर लीडरशिप प्रोग्राम. और ये लीडरशिप प्रोग्राम बेसिकली 4 तरीके हम्म. से काम करता है. हम लोग टॉप लीडर्स की 4 चीजें जनरली चेंज करते हैं और उसमें मल्टीपल कॉम्पिटेंसीज फॉलो होती है. पहली चीज होती है द वे लीडर थिंक एंड बिलीव अबाउट देमसेल्व्स एंड देयर वर्क. Second is ओके. the way leader manage themselves about their goals, their priority, their time management, हम्म. their task management. They're getting self-organized. Once they are leading and managing themselves well, the third dimension comes is how to manage the people and get the same work done from them willingly. And then fourth dimension is ओके. creating more leaders within organization. So we are present in 85 countries, delivering हम्म. our program in 26 different languages, doing a credible सो work. पयंक भाई मुझे Touch wood. आप ये ग्रेट, सुपर सुपर. सो पयंक भी मुझे आप ये बताइए कि आप लोग अपने जो भी कंटेस्टेंट होते हैं या स्टूडेंट्स होते हैं, उन लोगों को बिजनेस गोल करने में किस तरीके से हेल्प करते हैं. देखो, गोल सेटिंग हमारे जो लीडरशिप प्रोग्राम है उसका बैकबोन है. बिकॉज आप अल्टीमेटली कोई भी लीडरशिप प्रोग्राम करवाओगे तो लास्ट में आपको मेजरेबिलिटी किस पर डालोगे. अल्टीमेटली हम कोई भी डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन में करते हैं, चाहे प्रोसेस डेवलपमेंट हो या पीपल डेवलपमेंट हो या लीडरशिप डेवलपमेंट हो, उसको मेजरेबल रिजल्ट प्रोड्यूस करने होते हैं. सो राइट. एज आई सेड कि हम लोग मेजरेबल रिजल्ट्स प्रोड्यूस करते हैं. तो हम जिन पार्टिसिपेंट्स के साथ काम करते हैं उनका टॉप लाइन और बॉटम लाइन गोल्स हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है. चाहे कोई कंपनी का ओनर हम्म. हो, सीईओज हो या एम्प्लॉइज हो, we everything boil down to the measurable tangible revenue goals of the organization. और फिर हम लोग ओके. ओनर ड्रिवन कंपनी के साथ भी काम करते हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज के साथ भी काम करते हैं. बट एज यू जो ओनर ड्रिवन कंपनीज है उसमें बहुत हमारे पार्टिसिपेंट जब सेल्स के गोल होते हैं, स्पेशली जब टॉप लाइन के हम्म. गोल होते हैं, तो यस. उसमें पिछले 1 आध 2 साल से मैं देख रहा हूँ कि लोग हाँ. गवर्नमेंट, आजकल वो जेम और फिर दूसरे भी और पोर्टल है जहां पर टेंडर के थ्रू या लोगों के अच्छे खासे बिजनेस के गोल्स, स्मार्ट गोल्स इन डायरेक्शन में भी होते हैं, जो हम पिछले 2 साल राइट. से तो मैं देख रहा हूँ. हम्म. पहले लोग प्राइवेट कंपनीज के साथ बिजनेस करने में ज्यादा इंटरेस्ट रखते थे. आई हैव सीन इन माय पार्टिसिपेंट्स गोल के पिछले 2 साल से ये ट्रेंड जरूर से चेंज हुआ है. बिल्कुल सही कहा कि अभी आज के टाइम में आप देखेंगे ना तो बिजनेस एक्सपेंशंस करने के लिए एक टेंडरिंग प्रोसेस जो बहुत इंपॉर्टेंट है. सी अगर हम कहें सबसे बड़ा बिगेस्ट जो सोर्स है जहां से आपको काम मिल सकता है, चाहे वो मैन्युफैक्चरर्स हो, चाहे वो सप्लायर्स हो या चाहे सर्विस प्रोवाइडर हो, वो है गवर्नमेंट. बिकॉज गवर्नमेंट में भी सेंट्रल गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, PSUs, देयर आर द वेरियस सेक्टर्स अवेलेबल.
True. अगर आपके कंटेस्टेंट जैसा बता रहे हैं कि वो लोग अपने गोल्स के अंदर टेंडर्स को फ्लोट करते हैं, तो उनको एक बिजनेस गोल सेट करने में भी इजी रहता है। गवर्नमेंट में दूसरा बिजनेस करने का एक बेनिफिट ये है कि आप एक बार ट्राई जब करते हैं, तब आप बिजनेस का डिपार्टमेंट के साथ जब ऐसे सप्लायर बन जाते हैं, तो आपकी क्रेडिटेबिलिटी डिपार्टमेंट में क्रिएट हो जाती है, और वो क्रेडिटेबिलिटी आपको बहुत हेल्प करती है दूसरे डिपार्टमेंट के साथ कनेक्शंस करने में। दूसरा, इज अ वेरी ट्रांसपेरेंट प्रोसेस, यहाँ पे ट्रांसपेरेंट प्रोसेस होती है, एंड यहाँ पे जैसे आपके डॉक्यूमेंट की क्रेडेंशियल्स हैं, उस तरीके की आपकी रिक्वायरमेंट अवेलेबल है। मतलब 10,000 रुपए का भी टेंडर्स अवेलेबल है, और 10 करोड़ का भी अवेलेबल है, तो 100 करोड़ का भी अवेलेबल है। आपकी कंपनी की साइज क्या है, आपके डॉक्यूमेंट किस तरीके के हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा टेंडर्स पार्टिसिपेट कर पाएंगे। इस तरीके से अगर कोई बंदा अपने पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशंस हैं, एंड वो एक स्पेसिफिक डिपार्टमेंट चूज कर लेता है कि आइदर ही वांट्स टू गो विद द पीएसयूज और गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट, एंड उस डॉक्यूमेंट के साथ साथ अगर वो ये चूज कर लेता है कि उसे कौन से पर्टिकुलर सेक्टर्स में, पावर सेक्टर्स हो गया या बैंकिंग सेक्टर्स हो गया या कोई एग्रो सेक्टर्स हो गया, किस सेक्टर्स में उसे काम करना है, जहां पे उसको काम करने का थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है, तो वो बंदा बहुत अच्छा काम कर सकता है इसके अंदर। यस पायंग भाई। बट नितिन, मैंने पिछले 2 साल से क्या देखा है कि जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे गुड नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स मिड सेज B2B सेलिंग में है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि हमारी गोल सेटिंग में जब टॉप लाइन और बॉटम लाइन का गोल सेटिंग करना आता है, तो ज्यादातर टॉप लाइन के गोल्स तो सेल्स सेंटर्ड ही होते हैं। बिल्कुल। मैंने क्या देखा है कि हमारे एक प्रोग्राम में एक सेक्शन आता है गोल प्लानिंग सिस्टम का, जिसमें बहुत ही स्ट्रक्चर्ड वे में हम लोग पार्टिसिपेंट्स को फैसिलिटेट करते हैं कि किस तरह से गोल सेटिंग प्रोसेस से वो अपने गोल्स अचीव करे। उसमें एक सेक्शन ऐसा भी होता है जिसमें पार्टिसिपेंट्स को इंट्रोस्पेक्ट करने दिया जाता है कि आपको अपने इस गोल अचीव करने के लिए ऑब्स्टिकल्स क्या आते हैं। तो मैंने अब तक मेरी ऑब्जर्वेशन ये रही है कि प्राइवेट कंपनीज के साथ अपनी सेल्स का गोल अचीव करना, और यही चीज टेंडर या गवर्नमेंट, आप जो भी बोलो, वहां थ्रू उसके थ्रू जब अचीव करना आता है, तो पार्टिसिपेंट्स मल्टीपल जगह पे अटक जाते हैं। जब हम उनसे वीक ऑन वीक फीडबैक लेते हैं हमारे प्रोग्राम में, तो बहुत सारी ऐसी भी चीज निकल के आती है कि जैसे उनको मालूम ही नहीं है कि ये इस चीज को कैसे क्रैक किया जाए, या फिर उनको कभी कभी ऐसा लगता है कि जो लोग गवर्नमेंट में से जॉब छोड़ के आए हुए हैं और वो लोग बिजनेस करते हैं, वो लोग इस बिजनेस को ज्यादा अच्छा तरीके से कर पाते हैं। बट जैसे मेरा जैसा कोई हो, जो जैसे मैं यूरेका फूड्स और आईएसएस जैसी मल्टीनेशनल प्राइवेट कंपनीज में से काम करके आया हूँ, और ऑल ऑफ अ सडन अगर मैं B2B सेल्स का बिजनेस स्टार्ट करता हूँ अपना, और मुझे मालूम ही नहीं है कि भाई टेंडर में कैसे, ये टेंडर का भी अपना एक डीप वर्ल्ड है, तो समहाउ दे फील दैट कि इस वर्ल्ड में आके वो लोग लॉस्ट हो जाते हैं। देयर इज नोबडी यू कैन, सो दिस इज व्हाट आई थिंक आई कैन सी देयर प्रैक्टिकल चैलेंज। डेफिनेटली पायंग, जो आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल भी सही बात है कि कोई बंदा जो रिसेंटली जस्ट बिजनेस स्टार्ट करता है, क्योंकि टेंडर्स वर्ड सुनते ही लोगों के दिमाग में ये आता है कि यार यहाँ पे बहुत बड़ा बिजनेस होता है, यहाँ पे बिजनेस बहुत बड़ा, मतलब छोटे प्लेयर्स का काम नहीं है, या कोई बंदा नई कंपनी स्टार्ट कर रहा है उसके लिए काम नहीं है। बट एक्चुअल में ऐसा है नहीं। टेंडर इंडस्ट्री के अंदर भी गवर्नमेंट भी आप देखेंगे तो एमएसएमई को सपोर्ट करने के लिए बहुत ज्यादा स्टेप्स ले रही है। इवन अभी जो गवर्नमेंट का नया पोर्टल निकला है जैम, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, अगर आप वहां पे भी देखेंगे तो वहां पे भी गवर्नमेंट के आज तक 50% से ज्यादा ऑर्डर्स जो है वो एमएसएमई को मिले हुए हैं। एमएसएमई चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा नए प्लेयर्स गवर्नमेंट के साथ में काम करें। एंड उसका सबसे बड़ा एग्जांपल ये है कि आज अगर आप देखेंगे तो हमारे साइड में हम बता रहे हैं जैसे कि 10,000 से लेके 10 लाख से लेके 100 करोड़ से लेके 1,000 करोड़ तक के भी टेंडर्स अवेलेबल है। अगर गवर्नमेंट को सिर्फ और सिर्फ बड़े प्लेयर्स को टेंडर्स देने होते तो वो छोटे टेंडर्स निकालती नहीं। छोटे टेंडर्स निकालने का सबसे बड़ा जो रीजन लॉजिक होता है वो यही होता है कि एमएसएमई को ज्यादा से ज्यादा चांसेस मिले, और जो एसएमई सही में केपेबल है, जो एसएमई सच में गवर्नमेंट के साथ अच्छा काम कर सकती है। गवर्नमेंट में एक चीज जरूरी है, कॉम्पिटिटिव रेट। अगर आपके कॉम्पिटिटिव रेट्स हैं और अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट डिलीवर कर सकते हैं एंड टाइमली सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं, देयर इज ए ह्यूज पोटेंशियल अवेलेबल एट गवर्नमेंट साइड। इस तरीके से पायंक भाई आप चाहे, जी प्लीज। I'm sorry for interruption, Nidhi. No, please, go ahead.
ओके। मतलब आपने जो चीज बोला उससे ही स्पॉन्टेनियसली मुझे कुछ रिलेट हुआ, दैट्स व्हाई आई जम्प्ड इन। मुझे मालूम है कि मैं यस यस प्लीज। अप्रोक्सीमेटली 6 से 7 साल से लोगों को गोल सेटिंग कराते और मेरे मेरे 80% पार्टिसिपेंट्स जो है वो ऐसी कंपनी है जो B2B सेल्स में काम करती हैं, जैसे मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के ओनर्स हो गए, या फिर मल्टीनेशनल कंपनीज हो गई। सो उनका ज्यादातर सेलिंग फॉर्मेट जो है वो B2B रहता है। सो मैं पिछले 5-6, मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ और एक चीज को रिलेट भी कर पाता हूँ कि जब आज से 5 साल पहले हम लोग जब गोल सेटिंग कराते थे, तो नेचुरली जब हम गोल सेटिंग कराते हैं तो पार्टिसिपेंट हमसे शेयर करता है कि भाई मुझे, जैसे हमारे स्मार्ट गोल ऐसे होते हैं कि भाई आने वाले 6 महीनों में हम लोग इतना मशीन सेल करके इसमें से इतने करोड़ का रेवेन्यू जनरेट कर पाएंगे। तो हम उसको स्पेसिफिक, मेजरेबल, ओके। अटेनेबल, रियलिस्टिक और टाइम बाउंड गोल की बात करते हैं। मैंने पिछले 2 साल से हम्म। ये भी चेंज देखा है मेरे पार्टिसिपेंट्स में कि अब वो लोग सेल्स के गोल को भी सेग्रीगेट कर देते हैं। जैसे अगर एक कोई प्रोडक्ट ऐसी है जो मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेट्स को भी सेल की जाती है और वही प्रोडक्ट गवर्नमेंट को भी सेल की जाती है, तो मैं क्लियर कट उनके हम्म। मल्टीपल स्मार्ट गोल देखता हूँ कि भाई ये 6 महीने में हम लोगों को प्राइवेट कंपनीज के साथ इतने करोड़ का बिजनेस करना है और हमको गवर्नमेंट में या थ्रू टेंडर बिजनेस, आप जो भी बोलो, उसके थ्रू हमको इतना करोड़ का बिजनेस करना है। तो मैं आपकी एक बात से रिलेट 100% कर पा रहा हूँ कि पिछले 4 सालों में ये ट्रांसफॉर्मेशन तो आया है इंडस्ट्री में कि लोगों का नजरिया, जो लोग पहले सोच रहे थे कि यार चलो ना प्राइवेट से अपने को बिजनेस मिल रहा है तो कौन इतना माथापच्ची करे, मैं उनकी लैंग्वेज में ही आपको बताता हूँ, सो पार्डन मी फॉर दिस लैंग्वेज, यस यस। बट दिस इज द लिटरली वर्ड्स फ्रॉम दे यूज्ड टू अटर कि यार कौन इतना माथाकूट करे, अपने को हम्म। ज्यादा समझ में नहीं आता है, और वहां पर इतने इतने बड़े पेपर्स कौन पढ़े, सब करने के बाद में पता चलता है कि यार हमने तो ये कंडीशन मिस कर लिया, वो कंडीशन मिस कर लिया। तो उसकी वजह से पता नहीं पहले लोग नहीं करते थे, बट पिछले 2 साल से तो कर ही रहे। बट ऐसा ही राइटली सेड कि उनको शायद कोई प्रॉपर गाइड करने वाला जो है वो नहीं है अभी भी, जिसकी वजह से वो लोग अपना यस। पोटेंशियल के हिसाब से नहीं कर पाते हैं। नहीं, बिल्कुल सही बात है। एक्चुअली ये पूरी एक प्रोसेस है जिसे हम टेंडर सबमिशंस और टेंडर बिडिंग प्रोसेस कहते हैं, जिस जी। प्रोसेस के अंदर आपको पूरा फ्लो का पता होना चाहिए कि जैसे कि टेंडर्स बिडी, जैसे किसी भी कंपनी को टेंडर में पार्टिसिपेशन करना है तो उसको काफी पैरामीटर्स को, काफी चीजों को ध्यान में रखना चाहिए। जैसे कि सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है कि कौन सा टेंडर्स भरना, वो सबसे जरूरी है कि आप सही टेंडर्स को सिलेक्ट करें। सही टेंडर्स को ओके। सिलेक्ट करने का मतलब ऐसा टेंडर जिसमें आप पार्टिसिपेंट कर सकते हैं, जिसके अंदर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में क्वालिफाई हो रहे हैं, जिसके अंदर राइट। की पेमेंट टर्म्स कंडीशंस जो है वो भी आपको मैच कर रही है, क्योंकि काफी हर एक टेंडर्स की डिपार्टमेंट की प्रोक्योरमेंट पॉलिसीज के अकॉर्डिंग अलग अलग पेमेंट टर्म्स कंडीशंस होती हैं, तो वो मैच कर रही है। साथ ही साथ आप ये देख सकते हैं कि डिपार्टमेंट ने एक्चुअल जो रिक्वायरमेंट है उसके अंदर कभी कभी डिपार्टमेंट ऑथराइजेशन सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड करता है, डिफरेंट काइंड ऑफ सर्टिफिकेट चाहिए या उनको सर्टिफिकेशन चाहिए, इंस्पेक्शन पॉलिसी और इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट्स भी चाहिए होते हैं। अगर आप सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करते हैं तो आप टेंडर्स में पार्टिसिपेट, तो टेंडर सिलेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। टेंडर सिलेक्ट करने के बाद में आपको डॉक्यूमेंट सबमिशंस प्रॉपरली जिस फॉर्मेट में कहा गया है उस फॉर्मेट में एंड जिस साइज में कहा गया है वो साइज में इंपॉर्टेंटली अपलोड करना होता है। अब टेंडर ऑनलाइन है तो अपलोड करना है, ऑनलाइन अपलोड करना, ऑफलाइन सबमिशंस करना है, तो जिस फॉर्मेट में डिपार्टमेंट ने मेंशन किया है डॉक्यूमेंट के अंदर उस फॉर्मेट के अंदर आप लोगों को डॉक्यूमेंट कुरियर भी करने होते हैं। सी ओके। सबसे अच्छी बात यह है कि टेंडर्स के अंदर सारी चीजें बहुत डेप्थली मेंशन की हुई होती है डॉक्यूमेंट के अंदर। हमारे यहाँ पे ओके। सबसे बड़ा माइनस पॉइंट क्या होता है कि हम डॉक्यूमेंट्स को प्रॉपर तरीके से स्टडी नहीं करते हैं। अगर हम डॉक्यूमेंट्स को स्टडी करें प्रॉपर तरीके से तो आप देखेंगे छोटी से छोटी चीजें भी बहुत अच्छे से बहुत डिटेल्ड लेवल में वहां पे मेंशन की हुई होती है। अगर कोई उसको बिल्कुल तरीके से और सलीके से पढ़ ले तो किसी के लिए भी टेंडर सबमिट करना बहुत आसान हो जाता है। अब आपने टेंडर सबमिट कर दिया, टेंडर सबमिट करने के भी डिफरेंट डिफरेंट पोर्टल्स अवेलेबल हैं। वो डिपार्टमेंट डिसाइड करता है, डिपार्टमेंट की जो प्रोक्योरमेंट पॉलिसी के अकॉर्डिंग जिस पोर्टल के ऊपर उन्हें टेंडर सबमिट करना है वहां पे वो लोग जाकर सबमिट करते हैं। बट प्लस पॉइंट अभी ऐसा है कि अभी जो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जेम जो नया पोर्टल आया है, अगर वो आप देखेंगे तो मोर देन 44,000 डिपार्टमेंट्स अब जेम पे रजिस्टर्ड हैं। एंड ओके। डिपार्टमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट से
ही ऐसा उन लोगों को मैसेज पास ऑन हुआ है कि भाई आपको मैक्सिमम अपने जो प्रोक्योरमेंट्स करने हैं वो आपको जेम के थ्रू करने हैं। तो पहले ओके। जो अलग अलग पोर्टल पे जाना होता था कि भैया गुजरात गवर्नमेंट का हो तो एंड प्रोक्योर पे जाओ या उस पे जाओ, अब वो प्रॉब्लम्स नहीं, अब सभी को जेम के ऊपर जाना पड़ेगा। काफी ठीक है। टेंडर्स हैं जो अभी भी एंड प्रोक्योर्स पे या ई प्रोक्योरमेंट पे आ रहे हैं, बट मैक्सिमम टेंडर्स आप देखेंगे तो वो जेम पे डाइवर्ट होने चालू हुए हैं। इवन अभी आप जो पेंडेमिक सिचुएशंस देख रहे हैं कोविड-19 की, तो उसके अंदर भी मैक्सिमम जो परचेज गवर्नमेंट कर रही है वो भी जेम के थ्रू कर रही है। ओके। सो इस तरीके मैंने से जेम पे रजिस्ट्रेशन करके थोड़ा डॉक्यूमेंटेशन का ध्यान रख के बहुत अच्छा बिजनेस किया जा सकता है किसी भी बंदे के लिए। जी सर। मेरा एक पार्टिसिपेंट है जो थोड़ा ये जो प्रोडक्ट्स अपने वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स और मल्टीपल ऐसी प्रोडक्ट में है जो तो आई यूज्ड टू हियर फ्रॉम हिम के जेम के थ्रू उसको बहुत अच्छा बिजनेस मिलता है, जेम प्रोसेस भी आसान है। बट मेरा एक क्वेश्चन ये था कि ये जो प्रोसेस है कैसे पता चलेगा सब लोगों की, भाई आप जैसे बोले कि एक पोर्टल जेम का है, वैसे भी कोई और भी बहुत सारे पोर्टल है। अब जिन लोगों को गवर्नमेंट से काम करने का अनुभव नहीं है, या जैसे मैंने बताया कि मेरी तरह से जो लोग मल्टीनेशनल और कॉर्पोरेट कंपनीज में से जॉब करके आए हुए हैं, और हमने वहां पर भी कभी गवर्नमेंट में बहुत कम ही डीलिंग किया है, तो ऐसे लोगों को कैसे एग्जैक्टली गाइडलाइन मिलेगी कि भाई कौन सा टेंडर कहाँ पर है, कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं? सी देखिए, इसके अंदर दो तरीके से हैं। बहुत सारी एजेंसीज मार्केट में अवेलेबल है जो कि टेंडर इन्फॉर्मेशन उनके ईमेल अलर्ट्स पे प्रोवाइड करती है। तो आप वो ईमेल अलर्ट्स देख के आपको पता चल जाता है कि किस डिपार्टमेंट से टेंडर्स रिलीज हुआ है। दूसरा ओके। चीज, अब वो टेंडर कौन से पोर्टल पे है, तो आप जैसे ही टेंडर्स का डॉक्यूमेंट देखेंगे, टेंडर्स के डॉक्यूमेंट की स्टडी करेंगे, तो वहीं पे आपको पता चल जाएगा कि ये जो है वो कौन से पोर्टल्स पे जाके आपको सबमिट करना रहेगा। अगर वो जेम का होगा तो जेम का डॉक्यूमेंट आपके सामने फेस अप होगा, एंड अगर एंड प्रोक्योर का है तो एंड प्रोक्योर का आएगा। सो मीन्स इट बहुत ईजी है, आपको सिर्फ और सिर्फ राइट टेंडर्स चूज करना है, एंड टेंडर्स के डॉक्यूमेंट में मेंशन होता है कि ये एंड प्रोक्योर का है, जेम का है या किसी भी चीज का है। ओके। ओके। या आई एग्री विथ यू, आई एग्री विथ यू। और मैं जैसे मैंने आपको बताया कि पिछले 1.5 साल से तो मुझे डेफिनेटली ऐसे बहुत सारे मेरे पार्टिसिपेंट मिल रहे हैं जो लोग सेशंस में भी, हम हमारा ग्रुप सेशंस रहता है नॉर्मली 5-6 लोगों का। सो दे यूज्ड टू शेयर के इस बार जेम के थ्रू इतना ऑर्डर आया, जेम के थ्रू यहाँ पर मल्टीपल लोकेशन से, आई बिलीव वहां पर एक ही जगह से बीड करके आप मल्टीपल मल्टीपल दुनिया, आई थिंक इंडिया के कोई भी लोकेशन पे आप उसकी सप्लाई भी कर सकते हो। सो इसमें एक क्वेश्चन ये भी आता है कि जैसे अगर हम उसको थोड़ा सा डीपली फोकस करें कि जैसे, क्योंकि हम लोग लीडरशिप और गोल हम्म। सेटिंग के बैकग्राउंड से हैं, तो हमें हमेशा एक क्वेश्चन ये होता है कि जैसे हम जब गोल सेटिंग करवाते हैं तो हम बोलते हैं कि भाई एक होता है आपका रियलिस्टिक, मतलब कि जो आपका डेटा फैक्ट और फिगर को सपोर्ट करने वाला हो, और एक होता है उस पर जब आपकी मोटिवेशन और डिजायर लेवल बढ़ जाती है तो आप एक अटेनेबल अग्रेसिव गोल सेट करते हो। सो मेरा क्वेश्चन ये है नितिन यहाँ पे कि अगर किसी एंटरप्रेन्योर को, किसी बिजनेस पर्सन को जेम के जो या गवर्नमेंट के पोर्टल के थ्रू बिजनेस को मैक्सिमम पोटेंशियल के साथ अचीव करना है, उनको उनकी बिजनेस की जो टारगेट है वो टारगेट की अच्छी खासी परसेंटेज उनको वहां से अचीव करनी हो, क्योंकि आफ्टर दिस कोविड-19 सिचुएशन आई एम वेरी श्योर, मैं ऐसा जैसे स्ट्रेटेजिक कोच जो है वो ये भी बात कर रहे हैं कि अब जो लोग जेम पोर्टल के थ्रू या गवर्नमेंट के पोर्टल के थ्रू जो लोग बीड कर पाते हैं, उनके लिए सेलिंग विल बी रिलेटिवली इजी कंपेयर टू, क्योंकि हर सेक्टर अपने हिसाब से कुछ ना कुछ लेवल पे इम्पैक्टेड है। तो किस तरह से, ऐसी कौन सी स्ट्रेटेजीज या ऐसा किस तरह से जेम के थ्रू आप एक अग्रेसिव सेल्स टारगेट सेट कर सकते हो? आई एम सॉरी, मैं अपनी सेल्स और गोल सेटिंग की सी लैंग्वेज में ही आपको क्वेश्चन करूंगा। नहीं, बहुत अच्छी बात है, नहीं बिल्कुल सही कहा हमने। हम लास्ट, देखिए जैम जो लॉन्च हुआ है ना, वो अभी 220 चल रहा है, ठीक है, 2020 चल रहा है। जैम एक्चुअल में जो लॉन्च हुआ वो 2016-17 में लॉन्च हुआ था। आज सोचिए कि जब 2016-17 में लॉन्च हुआ, बट इसकी मार्केट अवेयरनेस आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा लास्ट के 6 से 8 महीनों में सबसे ज्यादा अवेयरनेस हुई। गवर्नमेंट भी इसके लिए बहुत एग्रेसिव हुई है, बिकॉज
जैसा उनको पोर्टल चाहिए था वैसा बन चुका है, ट्रांसपेरेंट प्रोसेस जो वो बिलीव कर रहे थे, वो बना रहे थे, वो बन चुकी है। अब इसके अंदर अवेयरनेस के लिए चीजें ऐसी है कि एक तो बिजनेसमैन को थोड़ा एग्रेसिव होना पड़ेगा बिजनेस के ऊपर। जेम की प्रोसेस में बताऊं तो जेम की पूरी प्रोसेस जो है वो 4 स्टेजेस में बटी हुई है। फर्स्ट स्टेज ये है कि आपको कंपनी का रजिस्ट्रेशन करना है, जो कि आपके पैन कार्ड से और आधार कार्ड के थ्रू हो जाता है। एंड सबसे बढ़िया बात इसके अंदर ये है कि कंप्लीटली ओटीपी जनरेटेड है। आपने रजिस्ट्रेशन किया, आपके मोबाइल पे ओटीपी आ जाता है, आप ओटीपी डालिए और जिन पे आप रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। इससे पहले के जितने भी टेंडर सबमिशंस प्रोसेस थे, सभी के ऊपर उन लोगों को डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट से करना पड़ता था। फिर वेंडर असेसमेंट करना है, वेंडर असेसमेंट में आपके सारे डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने हैं जेम पे। उसके बाद अगर आप मैन्युफैक्चरर्स हैं तो आप जिस ब्रांड्स को सेल कर रहे हैं वो मैन्युफैक्चरर्स ब्रांड आपको वहां पे लगानी है कि भाई मेरी ये ब्रांड है, और उसको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आपको प्रोवाइड करने हैं। मैन्युफैक्चरिंग हो गए। उसके बाद अगर आप रीसेलर है तो अगर आप जिस ब्रांड के रीसेलर है उस ब्रांड के आपके पास में ऑथराइजेशन सर्टिफिकेट का प्रूफ आपको देना होता है, आपने अब वो प्रोवाइड कर दिया। उसके बाद में अगर आपका ब्रांड अप्रूवल डिपार्टमेंट से आ जाता है तो आप लोगों को फिर आपके जो प्रोडक्ट्स हैं, आपका जो कैटलॉग है वो कैटलॉग अपलोड करना होता है। एक बार आपने प्रोडक्ट अपलोडिंग प्रोसेस पूरा कर लिया, उसके बाद ये जो प्रोडक्ट है वो मोर देन 44,000 डिपार्टमेंट्स जो है गवर्नमेंट के, उन सभी के लिए विजिबल हो जाता है। तो जब भी डिपार्टमेंट में कोई भी ऐसी परचेज की, यस, तो आपको फिर सबको 1 to 1 क्रॉस करने की जरूरत नहीं पड़ती। 44,000 डिपार्टमेंट्स के पास में वो सीधा पहुंच जाता है। एंड नाउ दे हैव द राइट्स। अब आपका प्रोडक्ट वहां विजिबल है तो वो लोग परचेज कर सकते हैं डायरेक्टली। तो वो जब भी सर्च करेंगे तो आपका प्रोडक्ट की वहां विजिबिलिटी होगी। एंड इसके अंदर सबसे अच्छी बात गवर्नमेंट ने ये की है कि एक लिमिट्स तक उन्होंने उन लोगों को अथॉरिटी दे रखी है, दे कैन डायरेक्ट बाय। जैसे कि अगर मुझे ये हेडफोन खरीदना है और हेडफोन मैंने जेम पे अपलोड किया हुआ है, डिपार्टमेंट को किसी को परचेज करना है, तो उनको उसके लिए टेंडर्स निकालने की जरूरत नहीं है, दे कैन डायरेक्टली परचेज फ्रॉम द जेम। अगर बल्क क्वांटिटी है तो वो लोग ऑनलाइन जितने भी सप्लायर्स अवेलेबल है वहीं पे आपस में एक सभी के साथ में वो लोग कंपैरिजंस कर सकते हैं एंड दे कैन डायरेक्टली परचेज। सो आप देखेंगे पयंक जी, इतनी अच्छी चीज है इसके अंदर कि जो प्रॉब्लम्स लोगों को फील होता था कि यार मेरा प्रोडक्ट है, गवर्नमेंट जानती नहीं है तो कैसे परचेज करूंगा, वो सारा सिस्टम ही खत्म कर दिया है। ये कंप्लीटली इन्होंने ई कॉमर्स पोर्टल जैसा ई कॉमर्स पोर्टल ही बना दिया है, जहां पे आप अपना प्रोडक्ट, जैसे कि फ्लिपकार्ट वगैरह, आपने अपना प्रोडक्ट रखा एंड डिपार्टमेंट इज गोइंग टू परचेज, सेम थिंग हैपेंस ओवर हियर। आपको अपना प्रोडक्ट रखना है एंड डिपार्टमेंट कैन डायरेक्टली परचेज। एंड एक लिमिट है, 5 लाख से ऊपर जैसे जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं, 5 लाख से ऊपर के जितने भी कोई भी परचेज होती है तो उसके लिए गवर्नमेंट ने टेंडरिंग प्रोसेस को मैंडेटरी किया है। तो वहां पे वो लोग, उनको टेंडरिंग प्रोसेस करने के लिए मैंडेटरी है। सो इस तरीके से जेम पे रजिस्ट्रेशन करके दे कैन इजीली प्रोक्योर द मटेरियल फ्रॉम द जेम। ओके ओके ओके। वेल, मैं ये जो आपने बिडिंग की और उसकी जो पूरी प्रोसेस आपने एक्सप्लेन की, सो बीच बीच में अगर आपने नोटिस किया होता तो मैं थोड़ा सा स्माइल इसीलिए कर रहा था क्योंकि जब हम एज आई सेड के जब आपने पहली बार मुझे ये सब्जेक्ट शेयर किया था कि इस तरह से हम लोग ये सब्जेक्ट पे टॉक करने वाले हैं, तो ये सब्जेक्ट मुझे इंटरेस्टिंग इसलिए लगा था क्योंकि जब हम लोग गोल सेटिंग करते हैं सेल्स की, तब लिटरली ये जो बिडिंग प्रोसेस जो आपने बताई या जो है उसमें, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू नितिन के there are many people who can do amazing amount of a business but they are still absolutely clueless कि शायद या तो अवेयरनेस नहीं है या मान लो अवेयरनेस नहीं है तो उनको अवेयरनेस है भी तो उनको मालूम नहीं है कि एंड टू एंड क्या कैसे पूरी प्रोसेस की जाए। और फिर बहुत सारे लोग मेंटल स्विच ऑफ करके बैठे हैं, यार ये तो अपने काम का नहीं है, अपने जहाँ प्राइवेट सेक्टर से बिजनेस करते हैं वहां पर जाके मैक्सिमम ये अपने काम का नहीं है। बट या आई एग्री विथ यू कि अगर इस तरह से अगर सिस्टमेटिक गाइडलाइन अगर सबको मालूम है तो आई थिंक दिस कैन बी अ सेपरेट वर्टिकल ओनली। हम लोग जब जैसे हम लोग गोल सेटिंग में हम गोल सेटिंग में स्पेशली सेल्स के लोगों के लिए जब सेल्स वाले गोल सेटिंग करते हैं तो आज से कुछ साल पहले सब लोग एक होलिस्टिक वैल्यू की गोल सेटिंग करते थे कि भाई 1 साल में मैं 12 करोड़ का बिजनेस करूंगा। अब धीरे धीरे आप पिछले 3 साल से देखोगे
तो दे आर वेरी फोकस्ड कि हम लोग कॉर्पोरेट में से ये इतना सेलिंग करेंगे, अगर कोई दूसरा सेक्टर है तो इसमें से इतना सेलिंग करेंगे, और गवर्नमेंट सेक्टर में से हम लोग इतना सेलिंग करेंगे। सो अगर इस तरह से अगर ये सब इंफॉर्मेशन को प्रॉपरली यूटिलाइज और चैनलाइज किया जाए, तो हो सकता है कि कंपनी एक साल में हर डिवीजन में जितना टारगेट रखती थी उतना सेल्स टारगेट सिर्फ अगर आपके पास प्रोडक्ट हो तो सिर्फ आप अपने जेम के थ्रू या पोर्टल के थ्रू रख सकते हैं। सो इट्स अ ग्रेट पयंक जी, इनसाइट्स अभी नितिन हमारे भाई। पास में एक रिलेवेंट क्वेश्चन आया है। यस, थैंक यू। पयंक भाई, एक हमारे पास में एक रिलेवेंट क्वेश्चन आया है, मिस्टर पीयूष पटेल करके हैं, तो वो हम एक क्वेश्चन लेते हैं। पीयूष पटेल ये जानना कह रहे हैं कि डू वी नीड एनी सेपरेट अप्रूवल ऑफ डिपार्टमेंट? आई थिंक सो ये जो पीयूष जी ने जो क्वेश्चंस किया है वो जेम से रिलेवेंट किया है। तो पीयूष जी, मैं आपको बता दूं, अगर आप जेम पे एक बार रजिस्ट्रेशन हो जाते हैं तो पर्टिकुलर किसी डिपार्टमेंट के लिए आपको कोई सेपरेट अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है। आपने जेम पे रजिस्ट्रेशन कर दिया, आपके प्रोडक्ट अपलोड हो गए, नाउ यू आर एबल टू सप्लाई इफ डिपार्टमेंट इज गोइंग टू परचेज, डिपार्टमेंट वांट्स टू परचेज फ्रॉम यू। सो अलग से कोई भी सेपरेट आपको डिपार्टमेंट अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है। साथ ही साथ एक और क्वेश्चन लेते हैं, मिस्टर सीए आश्रय जैन है, उनका क्वेश्चन वो आपकी बात से बहुत सहमत है और वो यही पूछ रहे हैं, हाय पयंक, ट्रूली सेड द मेन प्रॉब्लम इज लैक ऑफ अवेयरनेस एंड नॉलेज, a proper guidance is always required. Being a chartered accountant, would like to know your business model. बिल्कुल आश्रय जी, we are agree with that, and बिजनेस मॉडल्स यही है कि हम लोग सपोर्ट करते हैं। एंड अगर मैं टॉक्स ऑन टेंडर्स का बताऊं तो यही है कि आपके कोई भी क्वेश्चन है, किसी भी कस्टमर्स के कोई क्वेश्चन हैं, दे कैन आस्क अस एंड वी आर हियर विदाउट एनी चार्जेस, वी आर जस्ट रिजॉल्विंग योर क्वेरीज, प्रॉब्लम्स, बिकॉज हम लोग सिर्फ एक ही चाहते हैं कि आप गवर्नमेंट के साथ बिजनेस कीजिए, बहुत अच्छा बिजनेस होता है, ट्रांसपेरेंट बिजनेस होता है एंड बहुत अच्छे से कर सकते हैं। That's brilliant. ओके, यस। और अभी वैभव जी ने एक, मिस्टर वैभव का पयंक जी क्वेश्चन आया है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन वैभव जी ने किया है पयंक भाई। ही वांट्स, इज देयर एनी कंपनी व्हिच कैन सपोर्ट इन ईएमडीज? वी कैन बिड ऑन अ लॉट्स ऑफ टेंडर्स इफ वी कैन गेट सपोर्ट ऑन ईएमडी। आप जानते हैं पयंक भाई ईएमडीज के बारे में कुछ? ये मैंने सुना है कि ये कुछ टेंडर में बीट करने के लिए आपको कुछ अमाउंट पे करना होता, यस यस, राइट, गवर्नमेंट को देना। मेरा एक फ्रेंड है गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर, तो वो मेरा एक फ्रेंड है, जी जी जी, बोलिए। मेरा एक फ्रेंड है सचिन करके, उसका नाम सचिन है, तो वो गवर्नमेंट के बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट में भी, तो जब भी उसके साथ बात चलती रहती है तो वो ये बोलते रहता है उन लोगों के, that's how I know. फाइन। ईएमडी इज अ अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट, ठीक है, यानी अभी अगर आप अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट, अगर कोई भी टेंडर्स में डॉक्यूमेंट में ऐसा मेंशन किया हुआ है कि आपको ये ईएमडी देनी होगी, तो डिपार्टमेंट में आपको जिस फॉर्म में उन्होंने बोला है, जनरली ये ऑनलाइन पेमेंट्स भी हो सकता है, नेफ्ट भी हो सकता है, कितनी बार डीडी के फॉर्म में होता है, आरटीजीएस के फॉर्म में हो सकता है, तो इस तरीके से जो बिडर्स होते हैं उनको ये सबमिट करना होता है। वैभव जी, आपके इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको ये कहूंगा कि ऐसे हम लोग फॉलोअप जरूर कर, आपको मैं ऐसी एजेंसीज बता सकता हूं जो आपके बिहाफ पे फॉलोअप ले सकती है कि ईएमडी क्यों नहीं आई, किस लिए लेट हो गई है। बाकी आप भी शायद जानते होंगे कि आगे आपके पास में, अगर आप मैन्युफैक्चरर्स हैं एंड आपके पास में एमएसएमई सर्टिफिकेट या फिर एनएसआईसी सर्टिफिकेट जैसी कुछ चीजें हैं, तो आपको काफी टेंडर्स में एग्जम्पशंस मिल सकता है। एमएसएमई सर्टिफिकेट भी मैन्युफैक्चरिंग को मिलता है और एनएसआईसी सर्टिफिकेट भी मैन्युफैक्चरिंग को मिलता है, दोनों की अपनी अपनी लिमिटेशंस है, पर अगर आपके पास में ये दोनों सर्टिफिकेट है तो काफी टेंडर्स में आपको एग्जम्पशंस मिल सकता है। एंड साथ ही साथ ईएमडी अगर कहीं पे मैंडेटरी है तो वो भरनी ही पड़ेगी, बट मार्केट में ऐसी एजेंसी अवेलेबल है जो आपके बिहाफ पे ईएमडी का फॉलोअप ले सकती है, बट बाकी ईएमडी तो करना ही रहेगा। यस, पयंक भाई, आप कुछ शेयर करना चाहेंगे अपने पॉइंट ऑफ व्यू, जो आपके दिमाग में क्वेश्चंस, आपके दिमाग, होपफुली आपके दिमाग में भी कुछ क्वेश्चंस आ रहे होंगे रिलेटेड।
देखो, मैं सच में बताऊं तो मैं टेंडर की टेक्निकल टर्म से इतना वाकिफ नहीं हूँ। मुझे ये सब्जेक्ट जो सबसे ज्यादा टच किया था, जिसकी वजह से हमारा लेंथ पे डिस्कशन हुआ था, क्योंकि अगर हम एलएमआई एज अ कंपनी हम बात करें, तो हम लोग हमेशा ऐसा बिलीव करते हैं कि हम काम करते हैं परफॉर्मेंस और पोटेंशियल के बीच में ब्रिज बनाने का एज अ कंपनी। पिछले हम्म 3 साल से 2 साल से जितनी भी हमने गोल सेटिंग सेल्स की या कराई होगी, जिसमें ऐसे पार्टिसिपेंट दिखे होंगे कि जो लोग गवर्नमेंट या टेंडर बिजनेस के थ्रू अपना बिजनेस बढ़ा रहे हैं, तो मुझे हमेशा, मैं कभी भी एक आंसर नहीं निकाल पाया, क्योंकि ये मेरा सब्जेक्ट नहीं था, इसलिए कि मैं हमेशा अपने पार्टिसिपेंट को एक क्वेश्चन पूछता था, जैसे कि क्या आप अपना गवर्नमेंट में से बिजनेस करके परफॉर्मेंस तो निकाल देते हो, गवर्नमेंट के साथ हम्म या टेंडर बिजनेस के थ्रू आप अपना परफॉर्मेंस तो निकाल देते हो, पर क्या आप अपने पोटेंशियल के हिसाब से वो परफॉर्मेंस निकाल पाते हो? वी ऑलवेज से बिल्कुल सही कहा दैट आपने। there is something, what I achieve is my performance and what I am capable of achieving is my potential. मेरा हमेशा क्वेश्चन ये रहा था, और इसी की वजह से मैं आई वॉज वेरी ईगर एंड एक्साइटेड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस कॉन्वर्जेशन, कि एक बिजनेसमैन को कैसे ये कैसे ये पता चले कि मैं अपने गवर्नमेंट का जो भी बिजनेस टेंडर के थ्रू निकालता हूँ, ये मैं अपनी कैपेसिटी के हिसाब से मैक्सिमम उसका यूटिलाइजेशन कर पा रहा हूँ। यस एब्सोल्युटली पयंग भाई, बिल्कुल सही कहा आपने कि हम रूटीन बिजनेस की अगर हम बात करें तो हमें वही एफर्ट्स एक्स बिजनेस को लिए करनी है और वाई बिजनेस के लिए भी मुझे वही एफर्ट्स डालने हैं। बट मेरे एफर्ट्स अगर राइट डायरेक्शंस में राइट प्लेटफॉर्म पे जाएंगे तो शायद एक ये सकता है कि फ्यूचर बिजनेस जो मेरा होगा वो मुझे पीरियोडिकली ग्रोथ करता हुआ दिखेगा, बिकॉज मैं स्टेप बाय स्टेप डिपार्टमेंट वाइज एंड अप टू दी टेंडर्स में मैं फोकस कर रहा हूँ, भर रहा हूँ, जीतता जा रहा हूँ। तो दोनों चीजें होती है, एक मेरी प्रोफाइल स्ट्रांग बनती है जिसके कारण मेरे क्रेडेंशियल स्ट्रांग होते हैं, एंड डेफिनेटली मैं वर्क करता हूं तो मुझे परचेज ऑर्डर्स भी मिलते हैं और मेरा बिजनेस भी ग्रो होता है। चलिए पयंक जी, एक और हमारे पास में क्वेश्चंस आया है रिलेवेंटली। क्वेश्चंस है मिस्टर कुशल सोनी का। कुशल वांट्स टू नो कि कुड यू प्लीज आस्क पयंक हाउ वी यूज टू टेंडर टू एक्सेल इन बिजनेस। ओके, अगर मैं टेंडर की टेक्निकल टर्म, तो आई थिंक नितिन कैन बी द राइट पर्सन टू आंसर दिस। हम यस लोग ने हम लोगों ने मैंने जितने भी मेरे पार्टिसिपेंट के थ्रू या गोल सेटिंग में हमने जितना एक्सप्लोर किया है, वो ये है कि जब गोल सेटिंग हम लोग कराते हैं किसी भी बिजनेस पर्सन को, तो हम लोग वो लोग देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन से ऐसे एवेन्यूज है जहां से मैक्सिमम मनी प्रोड्यूस हो सकती है। जैसे हम बोलते हैं कि टॉप लाइन गोल होते हैं, बॉटम लाइन गोल होते हैं, कॉस्ट कटिंग के गोल होते हैं, सेविंग के गोल होते हैं, इन्वेंट्री मैनेजमेंट के गोल होते हैं। वो हर जगह से कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन या तो मनी प्रोड्यूस करता है या तो मनी सेव करता है। जब सेल्स की बात आती है, तो सेल्स के अंदर, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर तो मेरे पास कोई प्रोडक्ट है, तो मैं उसकी सेगमेंटेशन करता हूँ कि मेरी सेगमेंटेशन कहाँ कहाँ होती है। तो एक मेरी सपोज प्राइवेट सेक्टर है, एक मेरा गवर्नमेंट सेक्टर है, कोई थर्ड सेगमेंट है। तो हम लोग क्या करते हैं कि हर सेगमेंटेशन की स्मार्ट गोल का उनसे एक रियलिस्टिक गोल निकलवाते हैं कि कितना उनका डेटा फैक्ट एंड फिगर सपोर्ट करता है, और उनकी जो भी मोटिवेशन है, डिजायर है, उनका फ्यूचर विजन है, वहां से कितना मैक्सिमम वो स्ट्रेच कर सकते हैं। वो स्ट्रेच गोल पे जब उनकी फोकस की जाती है, तो ऑल ऑफ अ सडन आई हैव सीन कि जो लोग पिछले 2 साल से, मेरा जैसा डेटा भी मैंने आपसे शेयर किया था जब हम मिले थे तब, कि मैंने पिछले 2 साल से जरूर से देखा है कि जो लोगों ने जेम के थ्रू या गवर्नमेंट पोर्टल के थ्रू या टेंडरिंग के थ्रू अपनी गोल्स को अग्रेसिव रखी है, उन लोगों ने अपने टारगेट्स अच्छी तरीके से अचीव किए हैं। मेरे पास ऐसे भी पार्टिसिपेंट है जैसे जिनका 100 रुपए का सेल्स का टारगेट एनुअल हो, और मान लो 60 रुपए वो प्राइवेट, 60% वो लोग प्राइवेट से करते हो और 40% वो लोग गवर्नमेंट या टेंडर के थ्रू करते हो। आई हैव सीन कि जो 60% प्राइवेट से करते थे, वहां पर मल्टीपल कंपटीशन और बिकॉज ऑफ वेराइटी ऑफ रीजन वो टारगेट उनकी शायद अचीव नहीं हुई है। बट ऑल ऑफ अ सडन जिन लोगों को ये सब्जेक्ट में, गवर्नमेंट के टेंडर सब्जेक्ट पे जिनका ग्रिप है, वो ऑल ऑफ अ सडन दे हैव ग्रोन बाय 200-300% ऑल्सो। ग्रेट। और यस कुछ लोग बिल्कुल ही सेट नहीं कर पाते हैं। जैसे आई विल जस्ट कंप्लीट। और कुछ पार्टिसिपेंट ऐसे भी होते यस हैं यस कि जो लोग बिल्कुल, उनको अपॉर्चुनिटी दिखती है बट दे आर क्लूलेस।
सो दिस मेड मी वेरी एक्साइटेड कि मेरा यही मकसद था कि ये डिबेट में पार्टिसिपेट करके हाउ कैन आई असिस्ट माय ऑल पार्टिसिपेंट्स हु आर स्पेशली इनटू B2B सेल्स, सो उनको गोल सेटिंग में कैसे मैक्सिमम असिस्टेंस किया जाए। एग्जैक्टली। एंड एडिंग टू दिस पॉइंट कि जब आप गवर्नमेंट में बिजनेस करते हैं, सपोज करिए आपने 10,000 रुपीज का कोई टेंडर्स भरा एंड वो टेंडर्स आपको अवार्ड हुआ, तो काफी ऐसे टेंडर्स निकलते हैं जहां पे ये रिक्वायरमेंट होती है कि आपके पास में एक्स परचेज ऑर्डर होना चाहिए एक्स डिपार्टमेंट का, तो ही आप पार्टिसिपेट कर पाएंगे। तो इस तरीके से भी आपको दूसरे टेंडर्स में पार्टिसिपेट करने के लिए एक्स जो परचेज ऑर्डर होता है वो सपोर्ट करता है। तो इससे हमें की मोटिवेशंस मिलते हैं कि वी हैव टू बी स्टेप बाय स्टेप गो अहेड, हमें स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है कि भाई आज 10,000 का भर रहा हूँ, कल 50,000 का भर रहा हूँ, कल 2 लाख का भर रहा हूँ, कल 50 लाख का भर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे सप्लायर्स बहुत सारे हैं एंड आपको कहीं पे जाना नहीं है, सिस्टम प्रोसेस ट्रांसपेरेंट है, सिर्फ और सिर्फ जो खेल है वो डॉक्यूमेंटेशंस का है एंड आपके रेट का है। सो डेफिनेटली कुशल, इसके अंदर जो है आप टेंडर्स भर के अपने बिजनेस को बहुत जबरदस्त एक्सेल तक कर सकते हैं। पयंक जी, हमारे पास में एक क्वेश्चन है मिस्टर कमल पटेल का। उनके लिए मैं एक कुशल के लिए एक चीज जरूर से बोलना चाहूंगा। वी ऑलवेज से दैट यू वर्क ऑन गोल्स विल स्टार्ट वर्किंग ऑन यू। ग्रेट। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज you need to first set the goal, make the roadmap of the goal आपको ऑटोमेटिकली राइट पर्सन या राइट सिस्टम के पास ले जाएगा। ग्रेट। हमारे पास में क्वेश्चन है मिस्टर कमल पटेल का। कमल क्या पूछना चाह रहे हैं, हाउ डू जेम कंपेयर डिफरेंट स्पेसिफिकेशन सेम प्रोडक्ट। यस कमल, कमल ये जो इसका मैं बताता हूँ आपको क्या है क्या नहीं है। कमल, इसके अंदर कैसा है कि जैसा पोर्टल एक सप्लायर के पास में हो सकता है, ऐसा होता है जैसे कि सप्लायर मतलब हम सारे सेलर्स हो गए, वी आर दी सप्लायर्स, सो वी आर दी सेलर्स। तो सेलर का जैसा पैनल होता है वैसा ही बायर का पैनल होता है एंड बायर के पैनल पर जैसे कि उनको कोई चीज परचेज करनी है तो उनके पास सर्चिंग पैनल में सिर्फ उनको उस प्रोडक्ट का नाम डालना होता है। जैसे ही वो प्रोडक्ट का नाम डालते हैं तो उनके पास में उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के जितने भी सप्लायर्स होते हैं उनके सारे नाम आ जाते हैं एंड वो नाम में पूरे स्पेसिफिकेशन के साथ, स्पेसिफिकेशन मतलब आप जब भी प्रोडक्ट अपलोड करोगे तो बहुत सारे स्पेसिफिकेशंस जेम आपसे पूछता है कि भाई जैसे कि मैं प्रोडक्ट लूँ कैमरा, तो कैमरा के लाइट डेंसिटी क्या है, कैमरे की क्वालिटी क्या है, कौन सी लेंस का जो mm साइज कहते हैं वो क्या है। सो लॉट्स ऑफ चीजें वो लोग पूछते हैं, तो वो लोगों को वही स्पेसिफिकेशंस अपने बायर पैनल्स पे भी दिखते हैं जहां से वो आइडेंटिफाई करते हैं राइट क्वालिटी का प्रोडक्ट कौन सा है और वो राइट क्वालिटी का प्रोडक्ट जब उनको मिलता है साथ ही साथ वहां पे वो प्रोडक्ट रेट कंपैरिजंस भी कर सकते हैं। सो विद द हेल्प ऑफ दैट बायर पैनल वो डिफरेंट स्पेसिफिकेशंस को मैच कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि उनके लिए रिलेवेंट कौन सा है एंड अपनी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकते हैं। सेम सेकेंड क्वेश्चन कमल का है, as bottom line of all tender business is based on lowest rate। yes absolutely कमल, कि जो टेंडर्स के अंदर रेट्स बहुत इम्पैक्टफुली वर्क करता है, आपको रेट में कॉम्पिटिटिव होना पड़ेगा। बट एक पहले सिनेरियो था कि वो क्वालिटी को मेजर नहीं करते थे, अब सिनेरियो चेंज हो चुका है, अब क्वालिटी विद कॉम्पिटिशन रेट्स हैं। दूसरा चीज आप कहेंगे कि अगर रेट्स बहुत ज्यादा होते हैं तो देखिए मैं आपको एक क्लू देता हूं, बहुत सारे डिपार्टमेंट, देयर आर दी मोर देन 44,000 डिपार्टमेंट्स आर देयर, देयर आर दी वेरी फ्यू डिपार्टमेंट्स जहां पे सभी लोग परचेज करते हैं, बट काफी ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जहां पे सप्लायर्स नहीं मिलते हैं। अगर आप ऐसे डिपार्टमेंट्स को फाइंड आउट कर लें एंड उनके साथ बिजनेस करने का प्लान करें तो डेफिनेटली हो सकता है कि आपको अच्छे रेट्स भी मिल सकते हैं, बट आपको क्वालिटी मेंटेन करनी है, टाइम डिलीवरी करनी है एंड आपकी प्रोफाइल स्ट्रांग हो सकती है। तो इस तरीके से आप अच्छे डिपार्टमेंट्स को ढूंढ के वहां रजिस्ट्रेशन करके अपना प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं एंड अच्छे रेट्स मिल सकते हैं। अगर आपको बल्क क्वांटिटी बल्क टेंडर्स में जाना है तो डेफिनेटली वो कॉस्ट ओरिएंटेड रहेंगे, आपको कॉस्ट अच्छा देना ही रहेगा। सो पयंक भाई ये तो बहुत अच्छा नितिन लास्ट क्वेश्चन में मैं मेरे एक पार्टिसिपेंट का एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगा।
जी प्लीज। मैंने जैसा जैसा क्वेश्चन कुशल ने पूछा, सेम क्वेश्चन मैंने मेरे एक पार्टिसिपेंट को पूछा था कि ये टेंडर के जो बिजनेस है उसमें तो आपको प्राइस एकदम लो रखना पड़ेगा, आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं रहेगा, कोई नेगोशिएशन नहीं रहेगा, तो आपको लगता नहीं है कि इसके अंदर आपको बिजनेस ज्यादा करने के लिए लॉस ज्यादा करने पड़ेंगे, या ऐसा सिमिलर काइंड ऑफ अ क्वेश्चन आई हैड। सो वो उसने मुझे बहुत ही अच्छा चीज, दो तीन चीजें बताई थी। उसने बोला था कि हम लोग जब टेंडर के लिए जो बिजनेस प्लान करते हैं उसके अंदर हम हमारी कॉस्टिंग का रिवर्क भी करते हैं। प्रोडक्ट की क्वालिटी आप सेम रखते हो, एवरीथिंग इज सेम, बट आपकी टाइम कॉस्ट काफी सेव हो जाती है उसमें। जैसे हम कभी भी हम लोग जब नेगोशिएशन वो सो व्हाट ही सेड वाज कि जब हम नॉर्मली कोई भी नेगोशिएशन करते हैं तो 5 7 10 हमारे मीटिंग्स चलते हैं, हमारा हमें इतना ट्रैवल करना पड़ता है, वो सब भी देखा जाए तो ऑर्गेनाइजेशन में टॉप लीडर का टाइम का वैल्यू है। सो इवन बिल्कुल। लीडरशिप प्रोग्राम में भी सबसे पहले ये सिखाया जाता है कि सबसे पहले किसी भी एंटरप्रेन्योर को अपने 1 घंटे की और 1 मिनट की वैल्यू पता होनी चाहिए कि मेरी 1 मिनट की कीमत कितनी है या मेरे 1 घंटे की हम्म। कीमत कितनी है। तो जब ये लोग गवर्नमेंट, तो व्हाट ही शेयर्ड वाज के जब हम लोग गवर्नमेंट के या ऐसे टेंडर में जब पार्टिसिपेट करते हैं तो हम वो कॉस्ट भी एक कंसिडर करते हैं कि इसमें पूरी सिस्टम उस तरह से बनाई है कि जिसमें मैन्युअल इंटरवेंशन का काफी सारा टाइम आपका सेव हो जाता है, क्योंकि प्रोसेस को उस तरह से हैंडल किया हुआ है। तो आई थिंक व्हाट आई कैन सजेस्ट कुशल आउट ऑफ दैट एक्सपीरियंस इज कि आपको अपनी पर आवर कॉस्ट या जितने भी मैनुअल इंटरवेंशन इस प्रोसेस में लगते हैं उसका पर आवर का कॉस्ट निकाल के प्रोडक्ट का कॉस्ट के साथ एक थोड़ा सा कॉस्टिंग का कैलकुलेशन अगर आप रिवर्क करोगे तो शायद आपको थोड़ा सा रियलाइज हो भी सकता है कि जो प्रोडक्ट आप एक्स रुपीज में सेल करते हो, अगर इसी पोर्टल के थ्रू आप सेम क्वालिटी एवरीथिंग सेम, तो आप इतने लेवल तक तो उसको ला सकते हो जहां पर आप एक कंफर्टेबली रीजनेबल प्रॉफिट भी कर सको और अच्छा खासा टर्नओवर कर सको। Fine. Very superb. Superb insight, Payank bhai. Really, it really helps to the anyone. Not only this, Kamal as Kamal only, but ये काफी आपका जो ये insights है काफी लोगों को अपनी cost calculations में, cost improvisations में help कर सकता है. Superb. हमारे पास एक और questions है पीयूष का कि which government department we can supply through the JM, few example please. पीयूष 44,000 डिपार्टमेंट्स हैं। इसके अंदर मैं मेनली डिपार्टमेंट्स की बात करूं तो गवर्नमेंट में बात करूं तो आपका अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जेम पे है, जीएसआरटीसी अभी जेम पे आ चुका है, रेलवे के काफी डिपार्टमेंट जेम पे आ चुके हैं, फिर राजकोट म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, एसएमसी सूरत म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जेम पे है, एंड इसके अलावा यू नो ईएसआईसी डिपार्टमेंट, पीएफ डिपार्टमेंट जेम के ऊपर है। तो इस तरीके से गवर्नमेंट के काफी डिपार्टमेंट है। पीएसयू की बात करो तो आईओसीएल जेम पे आ चुका है। तो इस तरीके से काफी पीएसयू डिपार्टमेंट्स और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जेम के ऊपर अवेलेबल है। देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स अवेलेबल, बट ये दीज आर द फ्यू एग्जांपल ऑफ इट। सो एक और क्वेश्चन हमारे पास में आया है। दिस इज द क्वेश्चंस दैट कि अगर किसी बंदे को जेम पोर्टल पे रजिस्टर्ड करना है तो कौन से बेसिक डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, कौन से बेसिक डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायर है जिससे वो जेम पे रजिस्ट्रेशन कर सकता है। सो मैं बता देता हूँ पयंक भाई इनको। आई थिंक इसके अंदर जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट रहती है वो पैन कार्ड और आधार कार्ड रहता है। फिर उसके बाद आप प्रोपराइटर्स हैं, पार्टनरशिप हैं, या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है या सर्विस प्रोवाइडर है, उसके बेसिस पे आपके डॉक्यूमेंट की लिस्टिंग है। बट बेसिक डॉक्यूमेंट आपका उद्योग आधार कार्ड एंड पान कार्ड। इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है वो है इनकम टैक्स, आपका आईटीआर सबमिट हुआ होना चाहिए। मयंक भाई इट्स रियली इंटरेस्टिंग, आपके कंटेस्टेंट पे भी काम आएगा कि वो बोले कि मेनली आईटीआर का बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका आईटीआर नहीं है तो डिपार्टमेंट आपको स्टार्टअप समझता है और आपको स्टार्टअप में रजिस्ट्रेशन करके फिर जेमपैक वर्क करना पॉसिबल होता है, वरना अदरवाइज आप नहीं कर सकते। अगर आप एक साल, अगर आपके पास इनकम टैक्स, अगर आपके पास इनकम टैक्स रिटर्न फाइल है, रिटर्न फाइल किया हुआ है, तो आप बहुत इजीली जेमपैक पर रजिस्ट्रेशन करवा के अपना काम कर सकते हैं। ओके। या तो आप ये बोलना चाहते हो कि पर्सनल, मतलब आप ये बोलना चाहते हो कि जो मेरा पर्सनल आईटीआर है वो मुझे जेम पर अपलोड कर देना चाहिए सो दैट मेरी कंपनी मुझे, सो दैट मेरी कंपनी को स्टार्टअप कंपनी में कंसीडर नहीं किया जाए।
ऐसा है कि जेम पे रजिस्ट्रेशंस का उनको लोगों का एक मैंडेटरी क्लॉज बना दिया उन लोगों ने कि बिना ओके आईटीआर के नहीं है, और आईटीआर है तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है, नहीं है तो आप स्टार्टअप में रजिस्ट्रेशन करवाइए, वहां से रजिस्ट्रेशन करवा के आपको डीआईपीपी नंबर मिलता है, एंड डीआईपीपी नंबर लेके आप जेम पे रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो वो उन्होंने एक एग्जम्पशंस दे रखा है स्टार्टअप्स को। सो ये डिफरेंसेस उन लोगों ने क्रिएट किया हुआ है। श्रेनिक जी है, श्रेनिक जी पहले कोई आपके ध्यान में हो तो कोई बताइएगा। मिस्टर श्रेनिक का क्वेश्चन है, is there any service provider who can help us completing the process of doing registration at GEM, as we have tried but not able to completing the process? आपके ध्यान में कोई ओके मुंबई में ऐसा कोई एजेंसीज या फ्रीलांसर्स जो ये पूरी प्रोसेस कर सके, है कोई आपके ध्यान में? आई एम सॉरी, एज ऑफ नाउ तो मेरे पास इतना इंफॉर्मेशन नहीं है। मुंबई में तो आई डोंट या हैव एनी। सी श्रेनिक जी, हम ये कह सकते हैं कि आप हमें एक बार, मैं ट्राई करता हूँ मुंबई में कुछ अगर मिल सके तो, एंड आई विल गेट बैक टू यू पर्सनली। अगर कोई जेम की रजिस्ट्रेशन के लिए फ्रीलांसर्स या सर्विस प्रोवाइडर हमें पता चलता है तो डेफिनेटली आई विल गेट बैक टू यू फॉर दी योर रिक्वायरमेंट। इट वुड बी फाइन, आई थिंक, मयंक भाई, राइट? या श्योर। Yeah, the next question is from the Voodoo X effect. Is there any clear demarcations of selections between approved and registered supplier and unregistered supplier? Is there any clear demarcations of selections between approved, registered supplier and unregistered suppliers? टेक्निकल क्वेश्चन हो गया आपके लिए। यस, टेक्निकल इसके अंदर एक्चुअली क्वेश्चंस वाज नॉट क्लियर। अगर मैं आपको जेम के जैसे कि हमारा अभी टॉपिक जेम का चल रहा है, एंड जेम के प्रोस्पेक्टिव से मैं बात करूं, जेम के प्रोस्पेक्टिव से बात करूं तो जेम के ऊपर अगर आप रजिस्टर्ड वेंडर है तो आपके पास में ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट, अगर आप मैन्युफैक्चरर्स हैं तो आपके पास में ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट होना चाहिए। दूसरा, आपकी गवर्नमेंट की जो वेबसाइट, आपकी जो खुद की वेबसाइट होती है, उसके ऊपर प्रोडक्ट अपलोड आपने अपने ब्रांड के अंडर में किया तो वहां कहीं कंसीडर करते हैं। साथ ही अगर आपने पास में किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के साथ में काम किया है एंड आपके पास में उस ब्रांड के रिलेटेड परचेज ऑर्डर अवेलेबल है, देन ऑल्सो दे कैन कंसीडर दैट ब्रांड इज योर ब्रांड। So you must have the trademark is the one of the biggest thing. If you are manufacturers, then trademark is the biggest thing that prove that is your brand and you are the registered owner for that. And registered, अगर आप सर्विस, if you are a reseller, then जिस प्रोडक्ट को आप सेल करना चाहते हैं वो जिस ब्रांड का है उसका आपके पास में ऑथराइजेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। बड़ी बड़ी कंपनीज जो एमएनसीज कंपनीज या बड़े सप्लायर्स होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, अपने सप्लायर्स को, अपने वेंडर्स को जेम कोड प्रोवाइड करते हैं, एंड वो जेम कोड आप जैसे ही जेम के ऊपर डाल देते हैं, जेम उसको एक्सेप्ट कर लेता है, यू कैन टर्म्ड एज अ रजिस्टर्ड वेंडर ओवर देयर। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस। आई होप कि आपका मैंने आंसर दिया होगा। इफ स्टिल नॉट, लेट मी मोर क्लियर अबाउट दैट सो आई कैन असिस्ट यू मोर ऑन दैट। And now the question is, ITR of company or personal ITR need to upload on GEM? Definitely, if it's the proprietor company, then personal, and if it's the private limited, then you have to go for the company ITR. And company ITR में भी generally 1 pager 2 pager ITR की requirement नहीं होता। ITR की जो मेन गवर्नमेंट की वेबसाइट है, वहां से आपको आईटीआर का फॉर्मेट जो पूरा होता है 22 पेजेस का या 44 पेजेस का, वॉट एवर एज पर योर कंपनी साइज, वो पूरा आपको डाउनलोड करना होता है एंड वही पीडीएफ फॉर्मेट में आपको अपलोड करना रहेगा, जिससे वहां पे कोई आपको एरर नहीं आएगी। सो पयंक भाई, क्या लगता है कि ये जो हम डिस्कशंस कर रहे हैं ये कितना हेल्पफुल हो सकता है लोगों के लिए, या और कोई क्वेश्चंस आपके माइंड में? नहीं, मैं तो सही बताऊं तो मैं जब ये आपने मुझे बताया था तब मुझे आई वाज अगेन आई विल रिपीट द सेम थिंग। फंडामेंटली व्हाई आई वाज वेरी एक्साइटेड इज क्योंकि पिछले काफी समय से, आपको मैं बताऊं कि पिछले 1.5 महीने से बहुत सारे ऐसे जो हमारे गोल्ड पार्टिसिपेंट है, तो सेशन भी होल्ड कर दिए हमने कुछ पार्टिसिपेंट्स के, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है कि यार हम अभी तो
बिजनेस ही नहीं है, क्योंकि हर कोई राइट। सेक्टर बंद पड़ा हुआ है। तो आई वॉज जस्ट वंडरिंग कि यार ये अगर ये सिचुएशन तो हमारे कंट्रोल में थी नहीं, वी नेवर एक्सपेक्टेड। हम जब प्लान बनाते हैं तो दिस काइंड ऑफ अ सिचुएशन हैपन वंस इन अ वाइल। तो आई वॉज वेरी क्यूरियस टू नो कि इस समय में, ऐसे समय में कहाँ कहाँ पर बिजनेस अच्छे तरीके से किया जा सकता है। कि भले एक बिजनेसमैन घर पे ही बैठा है, बट घर पे बैठ के भी उसको शाम को एक जब दिन खत्म होती है तो उसको एक अंदर से सेटिस्फेक्शन हो कि आज मैं, देखो बिजनेसमैन का सबसे बड़ा मोटिवेशन है वो है बिजनेस। आप जितने भी मोटिवेशनल बिल्कुल। वीडियो देख लो या कुछ भी देख लो, बट किसी भी इंसान का सबसे बड़ा मोटिवेशन है वो है सक्सेस। रात को, और एब्सोल्युटली। इसमें भी अगर कोई कोई सेल्स का बंदा है तो आप उसको पूछो कि चाहे किस दुनिया के सबसे बड़े मोटिवेशनल टोनी रॉबिन्स का आप उसको वीडियो दिखा दो, बट रात को उसके पास अगर 25,000 का एक परचेज ऑर्डर आएगा तो ही विल फील दैट आई एम मोटिवेटेड। सो एब्सोल्युटली। सो आई वाज जस्ट वंडरिंग कि इस माहौल में कहाँ कहाँ ऐसे बिजनेस हो सकते हैं। लोग बोलते हैं फार्मा में बिजनेस हो सकता है, बट हर कोई का टारगेट क्लाइंट नहीं भी हो सकता है फार्मा। सो आई वाज जस्ट वंडरिंग कि कहाँ कहाँ पर बिजनेस हो सकता है। एंड लुकिंग टू आफ्टर हियरिंग यू, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि बहुत सारा ऐसा पोटेंशियल है जो लोग अभी भी कैप्चर या तो मालूम नहीं है, अवेयरनेस नहीं है। और अगर एक चीज अगर आपने नोटिस की हो, जो मैंने नोटिस की है, आपने देखो जितने भी क्वेश्चंस अगर आपने जिन 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 लोगों ने क्वेश्चन किए, अगर आप क्वेश्चंस को ध्यान से एनालाइज करोगे तो आपको लगेगा कि ये सारे बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस थे। एंड आई एम श्योर राइट। कि ये जितने भी लोग ये बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस तो अच्छे खासे समय से कर रहे हैं, बट उन ऐसा कोई सिस्टम, इकोसिस्टम हम नहीं क्रिएट कर पाए हैं कि जहां पर लोगों के पास ऐसी बेसिक सिस्टम, बेसिक जानकारी जो है वो अवेलेबल होनी चाहिए। ऐसे कोई एकदम हाईटेक क्वेश्चन नहीं थे, बेसिक क्वेश्चन ही थे सबके, बट इतना भी इंफॉर्मेशन नहीं राइट। है। राइट। तो आई थिंक that way probably this has been a very useful conversation, especially the insights shared by you, Nitin. There is a superb questions on that particular situation. Mr. Suhas Shetty asked the question. Before that, I just want to take one question, which is from the Mr. Piyush Patel. If my brand approved in ONGC, ISRO, but being reseller supplier, I am not approved with them, is it possible to participate in tenders? Piyush ji, most probably answer is no, because if you are not registered or registered with the company for whom you are reselling, you are not going to take एनी ऑर्डर फॉर दैट। एंड मेरे हिसाब से अगर आपको अगर आपने ओएनजीसी में, इसरो में जिस ब्रांड का मटेरियल सप्लाई किया है, उस ब्रांड का आपको रीसेलर बन जाना चाहिए, वरना आप जेम पे काम नहीं कर पाएंगे। वहां पे क्लियर है, ऑथोराइज्ड रीसेलर ही सप्लाई कर पाएगा। वॉट एवर द डॉक्यूमेंट हैव यू हैव, दैट विल नॉट मैटर। जो अभी क्वेश्चंस आया है पयंग जी सुहास का, it's how tendering will assist in getting business during the stage of corona. So Okay. Suhas, it's a really nice questions, and the basic thing which is everyone is looking after, जो पयंग भाई का भी जो एक टोन चल रहा था कि भाई इस पेंडेमिक सिचुएशंस के अंदर भी अगर किसी को बिजनेस ग्रोथ करना है और अगर उसको रात को परचेज ऑर्डर मिल जाता है तो उसके लिए बहुत अच्छी बात है। As you know, Payang bhai, we are the nationaltenders.com, and we are supporting many of the companies to participate in the tendering. Okay, and you can't believe कि within 1 month we did the more than 70 to 80 jam registrations for our customers. And just today only, I got to know one of our customers get the purchase order of the 2.7 lakh from the jam. Oh, And during this last 20-25 days, many of our customers got the purchase order from either any of the government departments or from the GEM. So let's come to the questions of the Suhas. Suhas, the thing is that कि basically it depends more over on कि आप किस चीज का बिजनेस करते हैं। इट इज टू इम्पॉर्टेंट, बिकॉज अगर आप ऐसी चीज का बिजनेस करते हैं जो कि जेम पे रजिस्टर्ड नहीं है, जो कैटेगरी जेम पे अवेलेबल नहीं है, तो आप वहां पे अपलोड नहीं कर पाएंगे। बट इफ यू आर इनटू द बिजनेस जो कि कैटेगरी अवेलेबल है, तो डेफिनेटली यू हैव टू गो एंड रजिस्टर ऑन जेम। they are approving everything very quickly in nowadays. And if you are into the product of like cleaning
and pharma related or medical related or cleaning related, which is a high requirement of any of the department. So उन लोगों ने कोविड करके एक अलग से ही एक प्रोफाइल क्रिएट की, एक लिंक क्रिएट की है. आपको उस लिंक पे जाके आपके प्रोडक्ट को अपलोड कर देना है एंड वो आपको अप्रूवल भी फास्ट दे देंगे. एक बार आप वहां पे प्रोडक्ट अपलोड कर देते हैं, देन दे नोज कि भाई यू आर द वन ऑफ द सप्लायर फॉर दिस प्रोडक्ट इज रजिस्टर्ड ओवर हियर टू सेल द थिंग. तो वो डायरेक्ट आपका कांटेक्ट कर सकते हैं, दे कैन परचेज डायरेक्टली एंड यू कैन गेट द बिजनेस. दूसरी चीज, ऐसे काफी डिपार्टमेंट्स हैं जो इन पेंडेमिक सिचुएशंस में भी परचेज उनका स्टार्ट है. गुजरात, महाराष्ट्र में थोड़ी सिचुएशंस डिफिकल्ट है, बट बाकी ऑल इंडिया में आप देखेंगे तो सिचुएशंस कंट्रोल्स में भी है. वहां गवर्नमेंट डिपार्टमेंट वर्क कर रहे हैं. जस्ट फाइंड आउट द राइट डिपार्टमेंट, एज आई टोल्ड यू, फाइंड आउट जस्ट राइट डिपार्टमेंट इन पर्टिकुलर राइट टेरिटरी. सो आप ये दोनों चीजें अगर ढूंढ लेते हैं एंड वहां का आपको टेंडर्स मिल जाता है, तो आप वहां पे वो टेंडर सबमिट करके अपने बिजनेस को कोरोना सिचुएशंस में भी कर सकते हैं. मतलब कहते हैं ना, सही जगह, सही डायरेक्शन और सही टाइम पे अगर आप पहुंच जाओ तो बिजनेस कभी आपसे दूर नहीं है. तो वही चीज है, आपको राइट सिचुएशंस, राइट डिपार्टमेंट और राइट टेंडर चूज करना होगा, बिजनेस आप आराम से कर सकते हैं. यस पयंग भाई, आप कुछ कहना चाहेंगे इसके अंदर? No, you summed up it very well. Doing right things at right time. Yes, absolutely. In your language, doing right things at right time. Great. So, okay, fine. मैं एक मैसेज पास ऑन करना चाहूंगा. We have the only 5 minutes pending with us. मैसेज ये है कि सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है ये है कि कहीं पे भी गवर्नमेंट में अगर आपको काम करना है, थ्रू टेंडर, थ्रू जेम, व्हाट थिंग यू शुड टेक केयर. आपको क्या ध्यान रखना चाहिए टेंडर्स में पार्टिसिपेट करते टाइम? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट है चूजिंग ऑफ राइट टेंडर्स. और आपने राइट टेंडर्स अगर चूज किया है आपके अकॉर्डिंग, तो आपको राइट टेंडर्स का डॉक्यूमेंट्स पूरा का पूरा स्टडी करना है. अगर डॉक्यूमेंट में कोई भी ऐसा पॉइंट लिखा है स्पेसिफिकली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अगर आपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर ऐसा कोई पॉइंट मेंशन है जिसको आप क्लैरिटी से देख नहीं कर सकते एंड आपने उसको मिस आउट कर दिया और आप टेंडर्स भर देते हैं, देन देयर इज अ ह्यूज चांसेस कि आप डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं. तो फर्स्ट पॉइंट, फाइंड आउट राइट टेंडर्स. सेकेंड पॉइंट, टेंडर्स का डॉक्यूमेंट पूरा स्टडी कीजिए, स्पेसिफिकली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जिसके अंदर सभी क्राइटेरिया को आपको मीटअप करना बहुत जरूरी है. थर्ड थिंग, चेक कि डिपार्टमेंट की टेक्निकल रिक्वायरमेंट क्या है, क्या उसके साथ में उन्होंने कोई रिपोर्ट्स मांगी हैं. इंस्पेक्शंस एजेंसी के थ्रू थर्ड पार्टी इंस्पेक्शंस होने वाला है, क्योंकि अगर आपने कोई गलत इंफॉर्मेशन दी तो देयर वुड बी ह्यूज चांसेस ऑफ थर्ड पार्टी इंस्पेक्शंस. अगर वो थर्ड पार्टी इंस्पेक्शंस करने आते हैं और जैसा आपने रिप्रेजेंट किया वैसा नहीं है, देन ऑल्सो देयर वुड बी अ चांसेस ऑफ रिजेक्शंस ऑफ टेंडर्स. फिर आपको ध्यान रखना है कि आप टाइमली डिलीवर कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे. बिकॉज आपने कोई भी चीज का ऑर्डर ले लिया बट आप टाइमली डिलीवर नहीं कर पाते हैं, तो वहां पे पेनल्टी क्लॉजेस भी होते हैं. तो आपको जरूर देखना है कि आप जिस प्रोडक्ट के लिए टेंडर सबमिट कर रहे हैं उस चीज को आप टाइमली सबमिट कर पाए. दूसरी चीज, कॉस्ट एनालिसिस और कॉस्टिंग इज मच इंपॉर्टेंट. आप पूरी रिक्वायरमेंट को समझिए, क्या उसके अंदर कोई ऐसा बताया गया है कि आपको पर्टिकुलर इसी ब्रांड का डिपार्टमेंट, काफी चीजें ऐसी होती है जो ब्रांड ओरिएंटेड होती है, अगर पर्टिकुलर ब्रांड की ही डिमांड की गई है एंड आप उस ब्रांड के ना ही सप्लायर्स हैं, ना मैन्युफैक्चरर्स और ना रीसेलर है, एंड आप दूसरी ब्रांड से अगर वो टेंडर्स में सबमिट करते हैं, तो भी आपका रिजेक्शन होने के चांसेस काफी ज्यादा हैं. तो आपको डॉक्यूमेंट के अंदर जो डिपार्टमेंट की रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशंस है वो जान लेनी है एंड फिर सबमिट करना है. एंड एब्सोल्युटली पेमेंट टर्म्स कंडीशन, काफी डिपार्टमेंट आपको 80% का 10% आपका पेमेंट थर्ड पार्टी इंस्पेक्शंस के बाद देते हैं, बाकी का पेमेंट रिलीज जल्दी कर लेते हैं. काफी की 30 डेज की टर्म्स होती है, काफी की 60 डेज की टर्म्स होती हैं. तो आप आपके कंफर्टेबल जोन में जो टर्म्स एंड कंडीशंस आती हैं वही टेंडर्स पार्टिसिपेट कीजिए. एज पयंग भाई मैंने आपको बताया, देयर आर लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज. मतलब पर्टिकुलर अगर मैं चेयर की बात करूं तो चेयर के ही आपको 500 टेंडर्स मिल सकते हैं.
अब वो 500 टेंडर्स में से आपको ढूंढना है कि आपके लिए कौन सा राइट टेंडर्स है। अपॉर्चुनिटीज को आपको फाइंड आउट करना है, आप राइट अपॉर्चुनिटीज जो आपको सही लगती है वो आपने कर ली ना, तो बॉस कोई भी टेंडर्स आपके लिए दूर नहीं है। सुपर। Yes, Mayank bhai. So we have the last few minutes, and last one questions I got. Sir, is there any physical factory audit by end user before or after placement or order? Yes, it can be possible. जैसे अभी मैंने जस्ट क्वेश्चंस में बताया कि थर्ड पार्टी इंस्पेक्शंस का होता है काफी डिपार्टमेंट्स में, जैसे कि राइट्स इज अ थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन एजेंसीज। काफी डिपार्टमेंट्स ऐसे रखते हैं कि भाई आपको टेंडर्स जब आप भरेंगे तो आपको मटेरियल्स डिस्पैच से पहले इंस्पेक्शन एजेंसी को कहना होता है, एंड फिजिकल वो लोग आ सकते हैं आपकी फैक्ट्री पे थर्ड पार्टी इंस्पेक्शंस करने के लिए, एंड दे कैन इंस्पेक्ट एज वेल, एंड वो अपनी रिपोर्ट बना के फिर सबमिट कर देता है, तो थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन हो सकता है। पयंक भाई, लास्ट 1 minute एंड योर मास्टर स्ट्रोक्स ऑफ इन योर वर्ड्स। Thank you so much. I will say, if you do the things what you have been doing, you will get the same things what you have been getting. આપણે देखिए ને अपने લાસ્ટ 1.5 મહિને से सभी लोग यही कुछ बात कर रहे हैं, યાર કંઈક નવું કરવું પડશે, કંઈક નવું કરવું પડશે, કંઈક નવું શોધો ને જે અત્યારે so many times it's a time to dig down in our business के ऐसा तो नहीं है ना कि हमारे बिजनेस में ही ऐसी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी खड़ी है जिसको हम देख नहीं पा रहे हैं और हम उसकी जगह पे इधर उधर कहीं और देख रहे हैं। सो आई कैन आई एम एब्सोल्युटली एग्री विथ नितिन कि इफ अगर आपके पास ऐसी प्रोडक्ट है जो इस पोर्टल से इस तरह के सेगमेंट में सेल की जा सकती है, तो आई थिंक चाहे कोई भी पैंडेमिक हो या कोई भी रिसेशन हो या कोई भी ऐसी सिचुएशन आए, बट यू कैन कंफर्टेबली डू द रीजनेबली गुड बिजनेस एंड यू कैन अचीव योर गोल्स। सो मैं गोल की लैंग्वेज में ही बात करूंगा कि माय आई विश दैट इन दिस कमिंग ईयर यू अचीव ऑल योर मीनिंगफुल गोल्स इन बिजनेस by exploring this possibility wherever you can see that this can be implemented at your workplace, in your business, in your any kind of a segment. So all the best to everybody, and Nitin, thank you so much for inviting, and it was absolutely insightful conversation. Thank you so much. Thank you so much, Payang bhai, and accepting our request to join us, and I hope you all get your questions. Still, if you have any query, just post your problem, your query and the suggestions as well. अगर हम कहीं पे भी आपके क्वेश्चंस को फुलफिल कर पाते हैं हमारे आंसर से, वी आर रियली हम लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। सो with this conversations, Payang bhai, we have to be say bye to everyone for a now, for a while, and within soon we will come back again with the third sessions of the talks on tender, and वहां पे भी हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों के क्वेश्चंस का हम ज्यादा से ज्यादा आंसर्स दे सके। सो थैंक यू सो मच Payang bhai for joining us on talks on tender. We really appreciate your words, and these all words are really so insightful. Thank you Nitin, thank you so much. So just last my request, just register yourself on GEM, be vendor, bid tender, because there is a huge potential, huge business opportunities available at government end. Thank you so much, guys. Thank you so much, Payang bhai. Thank you Nitin, thank you so much. Bye.